सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन। मेरे प्रियों, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें। क्योंकि यहाँ परमेश्वर की वचन को समझाते हुए परमेश्वर का दास जो यूहन्ना है वह हमें इस बात को दर्शा रहा है कि प्रेम क्या है। कहता है कि हे मेरे भाइयों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है। वचन कहती है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जहां पर प्रेम होता है वहां परमेश्वर होता है। इसलिए वचन कहती है कि हम आपस में उस प्रेम को रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई मनुष्य प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा हुआ होता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो कोई मनुष्य अपने भीतर प्रेम को रखता है या अपने भीतर सदैव प्रेम बनाए रखता है, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप और प्रेम की भावना बनाए रखता है, वचन कहती है कि वह मनुष्य परमेश्वर से जन्मा हुआ है और परमेश्वर को जानता है। क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर एक मनुष्य की और दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम होता है, जिस मनुष्य के भीतर किसी दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम होता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर से जन्मा है और वह मनुष्य परमेश्वर को जानता है। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के भीतर प्रेम है। यहाँ वचन कह रही है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम नहीं होता वह मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वचन कहती है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए वचन कह रही है कि परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है और उसके भीतर परमेश्वर है। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि उसके भीतर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। वचन कहती है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह प्रेम इस बात से प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए उसने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। और अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करने के बाद हमें उसने क्या किया? अनंत जीवन दिया। अपने इकलौते पुत्र को हमारी मृत्यु देकर हमें उसका जीवन प्रदान किया और हमें बचा लिया। इसलिए वचन कहती है कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है वह प्रेम हमारे ऊपर इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके इकलौते पुत्र के द्वारा हम क्या करें? जीवन पाए। मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर जो है वह प्रेम है। यदि हम अपने भीतर यदि किसी दूसरे मनुष्य के प्रति अगर प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर को अपने अंदर रखते हैं। अगर प्रेम हम रखते हैं तो परमेश्वर को रखते हैं।
अगर हमारे भीतर किसी हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम है तो हम परमेश्वर को जानते हैं। और जो मनुष्य अपने भीतर प्रेम को नहीं रखता उसके भीतर परमेश्वर नहीं होता। और जो मनुष्य प्रेम अपने अंदर नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। ना ही उसके भीतर परमेश्वर है और ना ही वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम कोई और नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए वह प्रेम जिस मनुष्य के भीतर होता है उस मनुष्य के भीतर परमेश्वर होता है। क्योंकि प्रेम कैसा होता है? वह दयालु होता है। प्रेम कृपा बरसाता है। प्रेम के अंदर करुणा होती है, नम्रता होती है, धीरज होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, भलाई के काम होते हैं। ये प्रेम के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए वचन कहती है कि जिस मनुष्य के भीतर प्रेम होता है उस मनुष्य के भीतर परमेश्वर है और वह मनुष्य परमेश्वर को भली बात जानता है। और जिस मनुष्य के भीतर प्रेम नहीं उसके भीतर परमेश्वर नहीं, और वह मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम रखा है। तो जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है उसका प्रेम तो इस बात से प्रकट होता है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही हमें दे दिया, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम उसके इकलौते पुत्र के द्वारा ही अनंत जीवन पाए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी अपने भीतर परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करिए। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की भावना, जलन की भावना, बदले की भावना निकाल कर अपने भीतर परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करिए। परमेश्वर को अपने भीतर जगह दीजिए। यदि सच में आप अपने भीतर हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम रखते हैं तो सच में आपके भीतर परमेश्वर रहता है। और आपके भीतर परमेश्वर रहेगा तो आपके जीवन को भी वह परमेश्वर अपने आनंद से भर देगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखते हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप हर एक से प्रेम करिए और परमेश्वर के मार्ग पे बने रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर हर एक को सुखी रखेगा, आज अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई